अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एसबीएन ग्रुप द्वारा यह सुंदर और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मातृशक्ति को, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ आए हुए हैं, मेरे युवा साथी भी यहाँ आए हुए हैं, मेरी बेटियाँ भी यहाँ आई हुई हैं। मैं तमाम मातृशक्ति को, तमाम अतिथिगणों को विद्या के इस प्रांगण से माँ भारती को नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मुझे जब ये बैनर दिखाई दिया तो मेरे पास शब्द नहीं थे। आज बहुत सी मातृशक्तियों को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। जैसे कि बहन पुष्पा रावत जी ने अभी कहा, इन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में कहा कि शर्मा जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में विगत लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम एक आयोजन आपके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं तो एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन ऐसा समाज में नहीं है जो मेरा सम्मान हो, लेकिन आज आपने इतने बड़े विजन में मुझे मुख्य अतिथि बना करके जो मेरा सम्मान किया है, मैं हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ मातृशक्तियाँ एकत्रित हैं। मैंने बहन जी को कहा कि भारत तो ऐसी विभूतियों से भरा पड़ा है। अभी आदरणीय राजेंद्र जी बता रहे थे कि किस तरह से ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव पड़ी 1908 में। किस तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से कुछ लोगों ने संघर्ष के रूप में एकत्रित होकर के वो न्याय के लिए इंसाफ मांग रहे थे, काम के लिए इंसाफ मांग रहे थे, अपनी सैलरी के लिए, पदोन्नति के लिए, बराबरी, जो समलैंगिक समानता थी उसके लिए अधिकार मांग रहे थे। तो किस तरह से ये 1908 में एक विचार उत्पन्न हुआ, 15,000 महिलाएं सड़कों पर आई और 2011 में यूरोप के ही कोपनहेग में 100 महिलाओं ने एकत्रित होकर के, 17 देशों की महिलाओं ने एकत्रित होकर के ये परिपाटी शुरू करी। और 1976 में किस तरह से ये महिला दिवस सम्मान जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई देने लगा। मैं तो कहता हूं कि पाश्चात्य संस्कृति में महिलाओं का सम्मान एक दिन होता होगा, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ तो हर क्षण, हर पल, हर दिन मातृशक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति को समर्पित है। और हमारे तो वेद भी यही कहते हैं, हमारे पुराण भी यही कहते हैं, हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं। जब पूरे संसार में कहीं शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की कोई बात नहीं थी, तब हमारा भारत पूरे विश्व में अपने ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा था। मैं देख रहा था यहाँ मंगला प्रेरणा शक्ति सम्मान और शांति देवी शक्ति सम्मान के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन मुझे इस बैनर में कुछ कमी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी अध्यक्षता जरूर होती है, कार्यक्रम का अध्यक्ष कोई ना कोई त्रुटि कहीं बहन जी रह गई तो मैं अपने अधिकार स्वरूप, क्योंकि आपने मुझे इसका मुख्य अतिथि बनाया है, तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आई हुई है महिला शक्ति के रूप में, जिन्होंने 1977 में जो पहली फिल्म डायरेक्टर, जहां से उन्होंने फिल्म निर्देशन का काम किया, मुझे थोड़ा सा जो कमी लग रही थी, बहन सुशीला रावत जी यहां आई हुई हैं। आप जरा एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाएं। बहन सुशीला रावत जी, आपको मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के पद पर आज सुशोभित करने के लिए इजाजत भी चाहता हूं, एसबीएन की भी और आपकी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में बताने के लिए कि आप अब तक लगभग 17 फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं। आज बहुत सारी ऐसी विभूतियां आई हुई हमारे बीच में, कला के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, और हमारी 3-4 बेटियां जो आईएएस इस क्षेत्र की हैं वो भी हमारे बीच में आने वाली हैं, आ भी गई होंगी। आज हमारे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है।
मैं बता रहा था, सुशीला रावत जी ने अभी एक दूरदर्शन पर एक नया सीरियल भी प्रारंभ किया है। माँ गंगा जब अवतरित हुई इस पृथ्वी पर, वो भी सबसे पहले देखो गौरव की बात है, ये स्कूल भी एसबीएन उत्तराखंड के मूल के लोगों का है। और माँ गंगा ने भी सबसे पहले अगर इस धरती को अवतरण के लिए चुना, वो आपकी देवभूमि उत्तराखंड को ही चुना। और उसके लिए भागीरथ जी का जो प्रयास हुआ, वो भागीरथ प्रयास पे आप एक दूरदर्शन में आपका सीरियल अभी प्रारंभ हो गया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त यहाँ आई हुई है। लक्ष्मी रावत जी हैं जो रंगकर्मी हैं, सुनीता खरकवाल जी हैं, वंदना भट्ट जी हैं, ममता रावत जी हैं, सीपी सिंह जी हैं। बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास आई है। कुसुम कनवाल जी हैं जो बच्चों को ढूंढने का काम करती हैं, सर्च माय चाइल्ड। प्रज्ञा आर्ट से हमारी बहन लक्ष्मी रावत जी हैं, संयोक्ता ध्यानी जी हैं, मीनाक्षी खंतवाल जी हैं, रंगकर्मी हैं, सुनीता बिलवाल जी हैं, गढ़वाली लोक गायिका हैं, मंजू भोगना जी हैं, रनीता सिंह जी हमारी बीच में आई हुई हैं। उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उनके घर में आज पुत्री की सगाई भी है, भतीजी की, और तब भी वो हमारे निवेदन पर यहाँ आई हुई है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहन इंदू जौहरी शायद अभी आई नहीं है। अर्चना जी जो हमारी नामित पार्षद हैं, गाजियाबाद में 100 पार्षदों में से 2 पार्षद नामित हुई हैं समाज सेवा को देखते हुए और राजनीति में उनकी सक्रियता देखते हुए। बहन अर्चना सिंह जी और सुनीता नागपाल जी 2 नामित पार्षद हैं, आई हुई हैं दोनों। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। वंदना नोटियाल जी हैं, सुषमा गंगवार जी हैं, रजनी इस्टवाल, पूजा तिवारी, अनीता शर्मा जी शायद अभी आई नहीं है, रवीना सिंह जी भी नहीं आई हैं अभी। हमारे बीच में बहुत ही जानी मानी हस्ती, जिन्हें हम उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी कहते हैं, बहन कल्पना चौहान जी हमारी बीच में आई हुई हैं। और आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई पुरस्कारों से नवाजा जाता है। बहन सरिता चौधरी जी भी अभी आई नहीं है। नीसू त्यागी जी, डॉक्टर नीसू त्यागी जी आई हुई हैं क्या? आप न्यूरोलॉजी सर्जन हैं। इंदू उनियाल जी हैं। प्रोफेसर उमा लोहानी जी हमारे बीच में आई हुई हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर भक्ति सिंह जी आई हैं। मंजू कपिल जी हमारी बीच में आई हुई हैं। बीना बलूनी जी जो कि स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। कुसुम चौहान जी बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे बीच में बैठी हैं, आपका भी अभिनंदन है। कुसुम बिष्ट जी आई हुई हैं। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं समय की जो है, समय सूक्ष्म समय है, बहुत लोगों को जाना भी है, सम्मानित भी करना है। मैं सारी मातृशक्ति का नाम ना लेकर के सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मोमेंटो केवल एक सम्मान नहीं है। आप लोगों को यहाँ आने में बहुत तकलीफ भी हुई होगी। मैं एसबीएन का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कन्या एजुकेशन और नारी शक्ति को सशक्त बनाने में किरण लखेड़ा जी, बहन जी आप आई हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। बहन हमारी पुष्पा रावत जी हमारे बीच में, हमारी बहुत बड़ी एक ऐसी हस्ती आई है जिन्हें शासन के क्षेत्र में आज सम्मानित किया जाना है। बहन कनवाल जी, आपका भी स्वागत है। तो मैं कहने जा रहा था कि आप लोग बड़े जो है आज इस क्षेत्र में आए होंगे और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में ये स्कूल बहुत पुराना शिक्षण क्षेत्र है, का केंद्र है। आप कल्पना कीजिए कि आज के समय में जब हर जगह सड़कें हैं, यातायात है, लेकिन उस समय में बहन पुष्पा रावत जी का लक्ष्य देखिए आप, जिन्होंने एक छोटे से सेक्टर 23 में मैंने देखा है
कि जहां से इस बहुत बड़े वट वृक्ष का बीजारोपण हुआ सेक्टर 23 से, और आज सेक्टर 23 से चल करके नंदग्राम में जूनियर हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट कॉलेज से लेकर के और डिग्री कॉलेज से लेकर के आईआईटी संस्थान से लेकर के, और एक रावली गांव पड़ता है, रावली गांव में भी आपका इंटरमीडिएट कॉलेज है। और हरिद्वार लक्सर रोड पे मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में 100 बीघे जमीन में आपका नर्सरी से लेकर के और पीजी कॉलेज तक चल रहे हैं। ऐसी संस्था, और इनका लक्ष्य देखिए, इन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां की बेटियां कभी सोच नहीं सकती थी, रावली आप कभी गए होंगे, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहां की बेटियों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम बाहर कहीं शहर में एजुकेशन के लिए जाएं, तो बहन पुष्पा रावत जी उनके लिए वहीं शिक्षण संस्थान खोल करके, और इस क्षेत्र में जब आप आए तो आप देख रहे हैं सड़कों की क्या हालत है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि एक नारी शक्ति जब शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, तो उनके लिए, उनके शिक्षण संस्थान के लिए सरकारी मशीनरी को भी पूरे तंत्र के साथ काम में जुटना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नारी शक्ति का सम्मान होने जा रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला कि पाश्चात्य जगत में नारी और आधुनिक हमारे भारत में सशक्त नारी, हमने सदैव पूरे पाश्चात्य जगत का मार्गदर्शन किया है। भारत विश्व गुरु है। पाश्चात्य जगत में जहां एक ही विचार है, एक ही मानसिकता है कि ईट ड्रिंक एंड मे बी मेरी, खाओ पियो और मौज लो। लेकिन हमारे यहाँ जो मानसिकता है, जो दृष्टिकोण है, वो भौतिकवादी नहीं है। पाश्चात्य में जहां आज भी नारी को उपभोग की विकृति से देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भारत विश्व गुरु है, जगत गुरु है, वहां नारी को श्रद्धा, विश्वास और पूजनीयता की संस्कृति से देखा जाता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हमारे यहां आप देखिए, हमारे देवों की जब पूजा होती है, किसी भी इष्ट देव की, चाहे वो शंकर की हो, किसी भी देवता की हो, कृष्ण की हो, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भगवान राम की आराधना करने से पहले, राम का स्मरण करने से पहले सबसे पहले सीता राम कहते हैं। ऐसे ही हम राधा कृष्ण कहते हैं। पहले नारी शक्ति का सम्मान होता है। ऐसे ही भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो हम पहले गौरी शंकर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, तो सबसे पहले हम लक्ष्मी और तब नारायण का नाम लेते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, हमारे यहाँ पत्नी के बगैर उसको संपूर्ण नहीं माना जाता। आप सब बुद्धिजीवी हैं, रामलीला देखते हैं। जब सेतु बंधु रामेश्वरम में वनवासी राम भगवान शंकर की आराधना करने के लिए आयोजन कर रहे थे, तो रावण, जो कि प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा, राम तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति तभी पूरी होगी जब तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी सीता होगी। तो किस तरह से रावण, जो पुरोहित थे उस आयोजन के, माता सीता को वहां लेकर के गए, और तब वहां रावण ने एक ही बात कही पूरा अनुष्ठान करने के बाद कि सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ऐसी हमारी अनूठी संस्कृति है, ऐसी हमारी अलौकिक संस्कृति है। और जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पर तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगर विश्वास का किसी को दर्जा दिया है, श्रद्धा का किसी को दर्जा दिया है, और पीयूष, आप जानते हैं पीयूष किसे कहते हैं, अमृत को, अमृत समान ममतामयी करुणामयी अगर किसी को हमारे शास्त्रों में, हमारे
ग्रंथों में अगर किसी को दर्जा दिया गया है तो वो नारी शक्ति को दिया गया है। और मानस के अवलोक में जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले नारी शक्ति को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। मानस में एक प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में, आपने देखा कि सुग्रीव और बाली से जब भगवान राम का मिलन होता है और राम बाली का वध कर देते हैं। चूंकि बाली बहुत बलिष्ठ था लेकिन वो भी राम भक्ति था सुग्रीव की तरह। तब बाली भगवान राम से कहते हैं कि धर्म है तो अब तेरे हूं गोसाई, मारही मोहि व्याध की माई, कि हे भगवान राम, आप जो है धर्म के अवतार हैं लेकिन आपने मुझे व्याध की तरह छुप करके मारा है। आगे कहते हैं कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ऐसा कौन सा मेरा अवगुण था हे राम जो आपने मेरा वध किया। तो भगवान राम कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कितना सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। और जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इन चारों की अगर आपने जो है परीक्षा लेनी है, इन चारों को अगर आपने परखना है, धीरज धर्म मित्र और नारी, तो ये आपत्ति काल में ही परखे जाते हैं, आपत्ति काल में ही ये तुम्हारा साथ देते हैं। तो मैं कहने जा रहा था कि रामचरितमानस में किस तरह से बाबा तुलसी जी ने नारी के सम्मान में, बहुत सारे लोग एक चौपाई की गलत व्याख्या करके तुलसीदास जी का जो है उन पर ब्लेम लगाया जाता है कि उन्होंने नारी शक्ति का मान मर्दन किया है। वो चौपाई आप सब जानते हैं कि ढोल गंवार पशु और नारी, ये हैं ताड़न के अधिकारी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको परिभाषित करने में, यहाँ बहुत विद्वत जन बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस चौपाई को गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा जो जानते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए ढोल सागर, और ढोल सागर में ये वर्णन आता है, पहले जो है कम्युनिकेशन कुछ नहीं हुआ करता था, ना दूरभाष होते थे ना मोबाइल होते थे, ढोल के माध्यम से संदेश दिए जाते थे। हमारी संस्कृति का एक माध्यम ढोल होता था, और जब राजा युद्ध करते थे तो ढोल के माध्यम से ही संदेश दिए जाते थे, या कोई भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहते हैं रंग और रेबार, ढोल के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। गंवार, अब ये जो चौपाई है, अधिकारी, अधिकारी किसे कहते हैं? ये ताड़न के अधिकारी किसे कहा गया है? अधिकार किसके पास होता है? जो ऑफिसर होता है, आप सब जानते हैं। ये नारी शक्ति को अधिकार दिया गया है ताड़ने का। जी रनिता जी कुछ कह रही है? निगरानी करना, समझना, उस भाषा को जानना। अब ये तो अब तुलसीदास जी हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चौपाई को बहुत गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। लेकिन मेरी जो समझ में आया है, मेरी समझ में यही आया है कि यहाँ अधिकारी शब्द उन्होंने यूज किया है, और अधिकारी वही होता है जिसके पास कुछ अधिकार होते हैं। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको ये अधिकार दिया है। अब आप बताइए, कोई पशु जा रहा है, वो कहीं भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है, सींग भी मार सकता है, उसे अधिकार है। ये गंवार है, वो कहीं आपको कुछ भी बोल सकता है क्योंकि वो अशिक्षित है, तो उसका बुरा नहीं मानना है क्योंकि उसको ज्ञान ही उतना है। इसलिए अब शूद्र, आप देखिए, लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए तुलसीदास जी ने उस समय जो मेला ढोते थे, शूद्र जो मेला ढोने का काम करते थे, उन्हें कितना सम्मान दिया कि उनको ताड़ना का अधिकारी बनाया तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि वो समाज को ताड़ने का अधिकार रखते हैं, और ये काम वही तुलसीदास जी ने जो कहा
वही काम आपने देखा कि बनारस में हमारे मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर पखारने से वो काम प्रारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के गौरवशाली पद पे रहते हुए कोई काम किया तो सफाई कर्मचारियों के पांव धोने का काम किया। आप देखिए वही प्रसंग जो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं वो हमारे मोदी जी ने कहा किया। और आज बहुत लंबा यहाँ पर ये प्रसंग चलने वाला है। मैं तो नारी शक्ति को नमन करते हुए महादेवी वर्मा जी की, ये देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी नारी शक्तियों के यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि सीता सावित्री से लेकर अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, सुनीता विलियम, कल्पना चौहान, प्रतिभा पाटिल और यहाँ उत्तराखंड की बहुत सारी नारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। उन्हें पता है तीनू रोतेली के बारे में, जो 18 वर्ष की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र की वीरांगना जिनका नाम लिखा हुआ है तीनू रोतेली। गोरा देवी के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक करके उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचना चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। ऐसी हमारी विभूति गोरा देवी, रानी कर्णावती का जब प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बचेंद्री पाल जी जो भारत की सबसे पहली ऐसी नारी शक्ति हुई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का काम किया। अरुणिमा सिन्हा जी, ऐसी महान बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं तो कहता हूँ कि भारत की नारी पूरे विश्व पे भारी। भारत में जो नारी शक्ति है वो हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं महादेवी वर्मा जी के इन पंक्तियों से कि बांध लेंगे क्या तुझे, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या डुबो देंगे तुझे या फूल दे दल ओस गीले, तू ना अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। मैं समस्त मातृ शक्ति को नमन करता हूं और मैं आयोजकों से निवेदन करता हूं कि हमारी सिम्पी जी को और रनीता सिंह जी को बहुत जल्दी अच्छा, और अब जो है हमारी डॉक्टर साहिबा प्रीति सिंह जी भी कह रही है कि उन्हें कहीं अन्य प्रोग्राम में जाना है, तो मेरा आयोजकों से निवेदन है कि आप भक्ति सिंह जी को, सिम्पी जी को, रनीता सिंह जी को